8. अभी नैना मेरठ में शॉपिंग करने पहुंची ही थी कि उसका सामना कपिल से हो गया, जिसकी वजह से नैना और अनीता जी शॉपिंग बीच में ही छोड़कर घर आ गए। लेकिन कपिल इतनी आसानी से नैना को अपनी लाइफ से कैसे जाने देता? उसने नैना को मिलने के लिए बुलाया। नैना भी अब इस किस्से को खत्म कर देना चाहती थी और इसीलिए वो कपिल से मिलने पहुंच गई। कुछ याद आया? ये जगह, यहाँ कितना मजा करते थे हम लोग, इसीलिए तुमको यहाँ बुलाया है कि मिलकर कुछ बीते पल याद करेंगे। वैसे सोचे नहीं थे कि तुम आओगी। बहुत नाराज हो गई हो, है ना? फालतू बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जो कहना है फटाफट कहो, टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब अभी तक डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती, बस तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पीछे कहाँ पड़े हैं यार? 3 साल से तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। फेसबुक, इंस्टा सब जगह से गायब हो। बहुत मिस करते हैं तुमको। कभी कभी फोन ही कर लिया करो। हाँ, तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें फोन करूं? तुम्हारी वजह से जो झेलना पड़ा है वो भूल नहीं सकती मैं। हमने कोई फोर्स नहीं किया था, तुम ही जोश में थी, कुछ नया एडवेंचरस करना चाहती थी, तो इसमें हमारी क्या गलती? नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। तुमसे दोस्ती करना, तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। केवल दोस्ती मत कहो यार, कुछ दिन का ही था, लेकिन प्यार था तुमको। तुम मानो या ना मानो, सारा मेरठ जानता है। For that I will be ashamed for the rest of my life. सबने समझाया था, लेकिन अरे बड़ी इंग्लिश बोलने लगी हो। बॉम्बे का असर है या एंगेजमेंट का? सुना है काफी अमीर लड़के से शादी हो रही है। नाम क्या है? अब ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ आयुष, बोलो। हाय नैना, कैसी हो? You did not call after reaching मेरठ. All okay? यस आयुष, एवरीथिंग इज फाइन। सुनो, मैं अभी बिजी हूँ, विल कॉल यू लेटर, ओके? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आई विल वेट। टेक केयर। यू टू, बाय बाय आयुष। तो आयुष जी हैं, काफी केयर करते हैं तुम्हारी, तुमको भी पसंद आ गए है ना? शट अप कपिल, मेरी लाइफ से दूर रहो, समझे? अगर दोबारा किसी भी नंबर से कॉल की तो बहुत बुरा होगा। हेलो, हम सॉरी कहने आए, तुम फायर हो रही हो। ठीक है, नहीं करेंगे कॉल, लेकिन मेरठ से चाहे दिल्ली से, बॉम्बे इतना दूर भी नहीं है। कभी आए तो मिलवाओगी ना आयुष जी से? कोशिश भी मत करना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, आई कांट टेक इट अगेन। नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी, समझे? यही कहने आई थी, बाय। अरे रुको तो नैना, ऐसे भी क्या जल्दी है? सुनो तो नैना। ऑटो चलिए भैया, शास्त्री नगर। हाय हाय, तुम्हारे इसी फायर ब्रांड रूप पर तो फिदा है हम नैना डार्लिंग। इतनी आसानी से भूल कैसे जाएंगे? तुमको भी भूलने नहीं देंगे। कपिल से मुलाकात का नतीजा ये निकला कि नैना ने बिना शॉपिंग किए वापस मुंबई जाने का डिसीजन ले लिया। फुल स्पीड में नैना अपना लगेज पैक कर रही थी और अनीता जी उससे कहीं ज्यादा स्पीड में उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। ये मुंह बनाकर क्यों लौटी हो? बताओ तो, क्या कहा उसने? अरे सामान पैक करने दो उसे, क्यों बेकार में पूछताछ में लगी हो? ये बेकार पूछताछ है, ये तो वापस जा रही है। पीछे से वो आया तो लोग देखेंगे, हम किस किस को जवाब देंगे? वो नहीं आएगा मम्मी,
मैंने बोल दिया है कि कोई भी उटपटांग हरकत की तो सीधे रिपोर्ट कर दूंगी। अब मैं नहीं डरने वाली। मतलब जो नहीं हुआ था वो भी होगा। पुलिस कोर्ट का चक्कर लगेगा और आयुष के घर वालों को पता चला तो क्या कहेंगे उनको? मम्मी प्लीज यार, फॉर गॉड सेक, इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? जो होगा देखेंगे। अब और कुछ मत बोलो आप। नैना जब मुंबई से मेरठ के लिए निकली थी तो आयुष का आई विल मिस यू कहना उसके कानों में रोमांटिक सॉन्ग्स की तरह साउंड कर रहा था। लेकिन वापस मुंबई आते वक्त कपिल से हुई मुलाकात की वजह से उसका मूड पूरी तरह से ऑफ था। नैना ने आयुष को अपने लौटने की खबर दे दी थी और आयुष उसे स्टेशन पिक करने आ चुका था। थैंक्स फॉर कमिंग आयुष, आई रियली मुझे तो आना ही नीडेड था। दिस टुडे। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? शॉपिंग डन? नो, वो वहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने मम्मी को पहले ही कहा था। आई सी। अब समझ में आया। मम्मी और तीशु क्या? घर पे ग्रैंड शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं। आई थिंक मेरठ बात हुई है उनकी। पता चल गया है कि तुमको वहां कुछ पसंद नहीं आया। तभी यहाँ मम्मी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए ओवर एक्साइटेड हो रही हैं। आयुष, इतना हंगामा, एक्साइटमेंट, मुझे थोड़ा शादी अनईजी की लगता तैयारी है है। ना? ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल। यू डोंट वरी, मैं हूं ना। आई मीन हम है ना, सब हो जाएगा। अब तुम ये बताओ कि डायरेक्ट पीजी जाओगी या घर चल के मम्मी से? नहीं, अभी पीजी जाऊंगी। थोड़ी देर अकेले आराम Okay, करना fine. चाहती हूँ। मैं तुमको पीजी ड्रॉप कर देता हूँ। घर कल चलना। बाय नैना। अच्छा सुनो, स्ट्रेस मत लेना। यू आर नॉट अलोन, मैं हूं। थैंक्स आयुष, बाय। कपिल से मिलने के बाद नैना के दिल का माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आयुष के घर का माहौल अभी से शादी वाले घर की फुल फील दे रहा था। ड्रेसेस से लेकर वेडिंग कार्ड तक हर एक टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन का दौर जारी था। ये देख लो, वेडिंग कार्ड्स के लिए डिजाइन मंगवाए हैं। सब ओके कर दो, फिर प्रिंट के लिए दे दिए जाएं। सीजन चल रहा है, एवरीथिंग विल टेक टाइम। प्रिंट क्यों कराना है पापा? आजकल तो डिजिटल कार्ड्स का फैशन है। सॉफ्ट कॉपीज व्हाट्सएप पर भेजते हैं। आइडिया अच्छा है बेटा, पर अगर मेहमान भी पर्सनली आने के बजाय अपनी फोटो भेजकर शादी में डिजिटली आ गए तो? पापा हाँ बेटा, आजकल डिजिटल कार्ड का ही जमाना है, लेकिन पर्सनल इनविटेशन की बात ही अलग होती है। तभी आयुष और नैना घर पहुंचे। उनको देखकर त्रिशा किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए नैना के पास आई। हाय भाभी, वी वर वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जल्दी से आइए, आपको बहुत कुछ दिखाना है। नैना बेटा, चाय चलेगी या कॉफी? कुछ भी आंटी जी। गर्म गर्म कॉफी ले आओ भाई, मीटिंग तो अब लंबी होनी है, सबको एनर्जी चाहिए। आप अपनी बात कीजिए, कॉफी पीने का बहाना चाहिए। लाती हूँ। नैना बेटा, ये कार्ड्स के सैंपल देखो और तुम भी अपनी चॉइस बताओ। मुझे क्या बताना है अंकल जी? आप लोग जो भी फिक्स करेंगे वही फाइनल होगा, है ना आयुष? इट्स नॉट लाइक दैट नैना। हमारे यहाँ सबकी अपनी अपनी पसंद है, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ, तो फ्रीली कुछ भी कह सकती हो। बट आई मीन इट, मुझे बहुत शो ऑफ पसंद नहीं है। सिंपल इज बेटर फॉर मी। शादी में सिंपल क्या होता है बेटा? शादी तो एक बार होती है। वैसे भी हमारे फैमिली में ये पहली शादी है। एंगेजमेंट धूम से हुई थी, वेडिंग सेरेमनी उससे भी बढ़कर होगी। ये देखिए भाभी, ज्वेलरी और साड़ियाँ मम्मी ने लिए हैं आपके लिए। अब केवल डिजाइनर ब्राइडल लहंगा और डायमंड सेट आपको पसंद करना है। ग्रूम के लिए भी डायमंड्स होने चाहिए। कल हम शॉपिंग पे चलेंगे। आयुष और नैना, तुम दोनों लीव ले रहे हो ना? यस मॉम, इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस मिस्टर राव, बट आई डिड इट। कल छुट्टी है मेरी। बट आई कुडंट, मेरे बॉस ने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगी। दिस इज नॉट पॉसिबल नैना, हम तुम्हारे लिए ही तो जा रहे हैं। छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, फुल नहीं तो कम से कम हाफ डे। शादी के बाद ऐसे ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है जहां लीव की बात करना मुश्किल हो। कोई दूसरी जॉब देखना। त्रिशा, शॉपिंग वाली लिस्ट लेकर आओ।
सुरेखा जी की बात ने नैना के दिल पर अच्छा खासा असर किया था। आफ्टर ऑल वो नैना की होने वाली सास थी। इसी असर के चलते नैना बिना कोई आर्गुमेंट किए सबके साथ शॉपिंग करने के लिए मान गई। घर लौटने के बाद नैना के फेस का उड़ा हुआ रंग उसके अंदर चल रही ओवरथिंकिंग को क्लियरली शो कर रहा था। ब्रो, भाभी, आप दोनों एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो। ब्राइडल लहंगा, ग्रूम शेरवानी, मैचिंग कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, पर्स, फुटवेयर सब हो गया है। प्लीज लेट मी नो अगर कुछ छूटा है तो। और हाँ भाभी, ब्राइडल मेकअप के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस हो तो बता दीजिए। अदरवाइज वी आर बुकिंग ग्लैम गर्ल। ओके, ये सब मम्मी को बताना है। मैं अब जा रही हूँ आराम करने। क्या हुआ नैना? Why are you so quiet? Not happy? ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आयुष? क्या ज्यादा? इतनी शॉपिंग, इतनी महंगी चीजें, इतना खर्च, मुझे इसकी आदत नहीं है। आई लाइक टू स्टे इन लिमिट्स। आई मीन पैसों के मामले में। But we can afford ना। So why are you thinking all this? अरे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। मेरे मम्मी पापा इतना नहीं कर सकते आयुष। फिर लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। जानते हो ना, अरेंज मैरिजेस में कितना ड्रामा होता है। शादी में कुछ अनप्लीजेंट हुआ तो इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड आई बिलीव इन अ मोटो, लिव लाइफ किंग साइज। जो करो शानदार करो, एकदम ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए। और वो सुना था तुमने, आंटी को मेरे जॉब से भी प्रॉब्लम है। तुम जानते हो ना, मैं रेडियो नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, मॉम की बातें इतनी सीरियसली मत लो। वो ऐसी कह रही थी। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वी विल कन्विंस हर। ओके, तुम अकेली थोड़ी हो उसमें। नाउ स्माइल। मिसेस आयुष वत्स को उदास होना अलाउड नहीं है। ओह, ऐसा? ओके मिस्टर आयुष वत्स। आयुष का ये इमोशनल सपोर्ट नैना के मूड को हैप्पी करने के लिए काफी था। और वैसे भी उसने नैना को मिसेस वत्स कह के बुलाया था। नैना के दिल में एक साथ ढेर सारी घंटियां बजने लगी थी। फर्स्ट लव जैसी हल्की फुल्की सी फीलिंग दिल में खलबली मचा रही थी। लेकिन अगले दिन आयुष को अपने बॉस से ऐसी खबर मिली जिसने नैना और आयुष की लाइफ में खलबली मचा दी। आपने अर्जेंटली बुलाया सर? इज एनीथिंग सीरियस? यस, वेरी वेरी सीरियस मिस्टर वत्स। हमें तुमसे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं। अब तुम एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब कैसे किया। मैं कुछ समझा नहीं सर। आज से पहले किसी को ये चांस नहीं मिला है। प्रमोशन, दैट टू विद एन ऑन साइट वर्क ऑफर, वो भी 1 साल के अंदर। दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल आयुष। अब तुम कंपनी के इंटरनेशनल कंटेंट कोऑर्डिनेटर हो। अपकमिंग इवेंट के साथ ही दूसरी नई इवेंट्स भी तुम ही देखोगे। व्हाट? अब मैं समझा नहीं। चेक योर मेल। यू आर मूविंग टू सिंगापुर। जाओ, जाकर सिंगापुर जाने की तैयारी करो। सिंगापुर?